हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऐसे ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि होली आने वाला है और होली आने में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, 2-3 दिन बचे हुए हैं आज को लेके। तो हमारे यहाँ एक आपके यहाँ भी होता होगा, होलिका मनाई जाती होगी। तो होलिका में हम लोग लगाते हैं उपटन, हाथ पैर हर जगह लगाते हैं, मतलब आप जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। तो वो उपटन लगाई जाती है, होलिका दहन से पहले लगाई जाती है। तो वही हम जा रहे हैं कुछ देर बाद लगाने। और वैसे आज मेरा पेपर था म्यूज़िक का और कल मेरा पेपर था इंग्लिश का। तो पेपर मेरा इंग्लिश का हो चुका था और आज म्यूज़िक का था। और आपको दिखाऊँ मेरा पेपर कितना लेंथी था, दिखाऊँ, मैं रुको भी पेपर लेके आ रही हूँ। तो गाइस हमारे स्कूल में 2 ब्रांच है ना, हमारे स्कूल का 2 ब्रांच है। तो उसमें से एग्ज़ाम सीट्स सारी एक्सचेंज होती रहती हैं। वहाँ का पेपर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ का पेपर वहाँ आ जाता है। तो ये वहीं का पेपर है, वहाँ से आया है शायद से, या फिर यहीं का है, पता नहीं। को ये है, अब देखो मैं नाम नहीं दिया स्कूल का। देखो कितने पेजेस हैं, 1 2 3। बोर्ड का पेपर उठा के दे दिए गाइस, लग रहा है इतना लेंदी पेपर, ऊपर से मेरे को टाइम नहीं मिला गाइस। मेरा पैसेज छूट गया, तो 3 पैसेज दिया गया था, वो छोड़ो। इंग्लिश से चलो मान लेते हैं। म्यूज़िक, मेरी म्यूज़िक इतनी 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 ज़्यादा डीप आई थी और हमें डीपली पढ़ाया नहीं गया था। तो सर फ्री का नंबर देंगे गाइस, हम फ्री का नंबर पाएंगे। वैसे मैं पढ़ते हुए एक लड़की बनाई थी और दिख नहीं रही है, मैं अटैच कर देगी है? तो आप देख लेना गाइस। तो ऐसा था कुछ। और जैसा कि मैं आपको बोली थी कि मुझे पेपर देने नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि मुझे निकाला गया था 1-1.5 घंटे शायद निकले होंगे। और भाई इतने बच्चे निकले हुए थे क्लास से। सब लोग बोल रहे थे कि मैम दे देंगे। बट आपको तो पता है मेरे स्कूल का सो-कॉल्ड रूल, ऐसा मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन वो लोग मानने वाले नहीं हैं। तो ऐसे ही बैठा हुए थे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 1 घंटा हो गया था, 1 घंटा। और फिर मेरे पापा आए, मतलब मैं पापा को पहले फ़ोन की हुई थी कि आ जाइए, फ़ीस सबमिट करना ही होगा आधा, तो कुछ समथिंग कुछ। तो वो आए और फ़ीस मेरा सबमिट हुआ। फिर मैं गई पेपर देने और पेपर दे दी। लेकिन गाइस 3 घंटे का पेपर मैं 1.5 घंटे में कैसे दूँगी, इसकी वजह से मेरा पैसेज छूट गया। और आज म्यूज़िक का था। बाकी इंग्लिश का पेपर में बहुत अच्छा गया था, बस पैसेज छोड़ दो तो बाकी बहुत अच्छा गया था। और म्यूज़िक के पेपर में जितने भी MCQs थे वो सारे डीपली आए थे। और हमें स्कूल में डीपली पढ़ाया नहीं गया था, बस ऊपर से पढ़ाया गया था। तो सर बोले कि तुम लोग को ये नंबर दे देंगे गाइस। तो हमें 10 नंबर नहीं तो 8 नंबर, 8 में से तो 2 मैं की थी, तो मान सकते हैं 6 नंबर फ्री के मिल गए गाइस। और 30 नंबर का ये होता ही है म्यूज़िक। तो मेरे तो बल्ले गाइस। तो और अभी मैं जा रही हूँ हाथ में उपटन लगाने। उपटन आपके यहाँ जो भी बोलते हैं आप कमेंट करिएगा। और मैं अभी जाके लगा के आती हूँ, बाय। अभी आऊँगी, मैं लगाती हूँ। और देखो कितना अच्छा कैमरा लग रहा है यहाँ का ना, क्यों ना मैं यहीं पर रिकॉर्ड क्या करूँ यार। तो कोई है नहीं, तो अभी मैं चलती हूँ लगाने। तो मुझे वहाँ जाना है, वो जो येलो वाला दिख रहा है आपको, तो चलो चलते हैं। तो गाइस यही है वो उपटन, देख लो आप। तो मैं इसी के बारे में बात करी थी, तो ये मैं जा रही हूँ लगाने। अभी आपको दिखाती हूँ कैसे लगाऊंगी। ये निकालना होगा। बैठूँ कहाँ मैं बैठूँ कहाँ यार। गाइस देखो ये लिया हमने, ऐसे लगाना है हमें। आई डोंट नो हाउ टू। सॉरी गाइस, मैं लगा नहीं पा रही हूँ। मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं? अरे फोटो खिंचाता है। अरे गाइस हमारे यहाँ कोई गिर गया। ब्लॉगर वाली वाइब आ रही है, बट कोई नहीं, बन जाएंगे एक दिन बन जाएंगे। हाँ
खाजा मैं खाइए नहीं अभी सोई हाँ अभी तो उचड़ी नहीं रहा है भाई बाबू इधर आओ इधर अरे खड़े हो वो कौन है वो बाबू कौन सा बाबू ये बाबू ये अरे हई बच्ची है क्या बच्ची है और तू क्या है बाबू अब बाबू ये क्या हो ये लोग तुमको देख को करता होता है चाहते हैं आई गैल लड़कियां आई दूसरे हाथ में प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है हां ओका करदा झाड़ नहीं दू मोबाइल में पकड़ बाबा अरे छोड़िए उसका छोड़िए गाइस देखा शादी में किससे करते हैं हल्दी से कालू लग गया शादी में हल्दी से करते हैं हल्दी करते ऐसे काले में लगाए इसी में जब मैं कूद जाऊं क्या उसी में मैं भी बढ़ जाऊंगी पानी में साथ में लगवाए जिंदगी हमारी सुनो जिंदगी सुधर जाएगी जब हम कूद जाऊं क्या उसी में किसमें अभी जो होलिका में जलेंगी हैं तू ना जरूर ना हम नहीं जलेंगे काहे तमाई नान जरे बचाए रही अंतर में खराब है तब में जली रही अच्छा हाँ यार मेरा दिल बहुत साफ है गाइस हाँ वही पता नहीं भैया हमको नहीं पता आप किसी को पता है ये लगा तो अपने हाथों में लगाओ जल्दी करो ना कर यार मुंह में भी लगाना है बताओ क्या इंक्लूड है गाइस हम जा रहे हैं फेशियल करने फेशियल देसी फेशियल इससे सही हम गोरा होते हैं तो गोरा होने से भैया मत जेल गया तब करिए हम इतना करिया लग रहा है ये हां तो जरिए तो वैसे भाव नहीं तो ये रहा चली छूटी नहीं रहा है भाई हला मुंह में तेल लगा के ये लगा अरे आपको तो उसमें गिर ही जाएगा किसमें अच्छा यार अरे गाइस लगा दो ना हाथ में लगाया हां लगाओ है छूट जाए ना मैं तेल लगाएगा हमारे में अरे यार ये तो तेल नहीं मिल रहा है अरे पूरा नहीं दीजिएगा ऐसे लगा के लगावा थोड़े में लगाबो बोले ओ माय गॉड ओ ये काला कितना छूट रहा है भाई दूसरा यार तो मुंह में रहने दीजिए फेशियल नहीं कराएंगे हम फेशियल नहीं कराएंगे लगाए ना छूटी नहीं सब बोलो हाय कैसे हो मैं बढ़िया हूँ बोलो गाइस आप कैसे हो बोलो गाइस आप कैसे हो अरे नाक में चला जा रहा है यार अरे तो कैसे लगावा था ओ माय गॉड गाइस फेशियल ए माय कर दो उसी लगने लग रही हूँ भाई बिना फिल्टर का फिल्टर लग रहा है भाई ऐसे जब चलाने में थोड़ा टाइम लग पीछे के साउंड को आप इग्नोर करें बहुत छूट गया है और थोड़ा भी बचा है तो गाइस मैं लगा के आ चुकी हूँ मुझे छूट नहीं रहा था लेकिन अब छूट गया है और वैसे होली कल नहीं है परसों है क्योंकि कल कोई ग्रहण लग गया है तो उसकी वजह से आज मनाया जा रहा है होली का। बाय द वे आज मेरा जैसे पेपर था तो पेपर के बाद सब लोग होली खेल रहे थे लेकिन मैं नहीं खेली क्योंकि मेरा सर दर्द करने लगता है खेलने से और मुझे होली इतना पसंद भी नहीं है तो इसलिए मैं नहीं खेली तो मैं तुरंत स्कूल से वापस आ गई गाइस 1 मिनट 1 सेकेंड भी नहीं रुकी और मैं स्कूल से आ गई लौट के क्योंकि पूरे रास्ते पर वैसे भी मेरा स्कूल 20-30 मिनट की दूरी पे है। अगर मैं वो कर लेती तो फिर मैं घर पे नहीं आ पाती क्योंकि मेरा सर बहुत तेज़ दर्द करने लगता तो मेरे को ही प्रॉब्लम होता तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती उसको। बट गाइस मन तो कर रहा था कि रुक के मैं खेल लूँ बट नहीं रुकी मैं गाइस कंट्रोल कर ली अपने आप को मैं। तो पेपर तो मेरा अच्छा गया वैसे अब मेरा 6 या 7 को है पेपर और वो पेपर है शायद मैथ्स का कि मेरा टाइम टेबल खो गया गाइस और खोया है कि नहीं खोया है किसी कॉपी में रखी थी और मुझे याद नहीं आ रहा मैं किस कॉपी में रखी थी और मुझे वो ढूंढना पड़ेगा या फिर अपने फ्रेंड से मांगना पड़ेगा कि भेज दो। तो अभी मैं उसी हिसाब से चल रही हूँ मैथ्स होगा तो भी सही नहीं होगा तो भी सही। बाय द वे गाइस बहुत गंदा लग गया है ये शर्ट में
कल छुट्टी है मेरा और मैं इसी को पहन के मैं कर ली लगा ली और ये गंदा हो गया, मुझे इसे धुलना होगा गाइस। और हाथ में का अच्छे से नहीं छूटा यार, तो वो हाथ में का मुझे छुड़ाना होगा। और इस हाथ को मैं ज़्यादा रगड़ नहीं सकती ना, ठीक है, चोट लगी थी मेरे को और मैं भूल के रगड़ दी यार, कुछ ज़्यादा ही तेज। तो इससे मेरा फ़ोन बिल्कुल चार्ज है नहीं। हाँ, मैं फ़ोन चार्ज में लगा के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि मैंने ही ख़त्म किया गाइस। मैं यार एक तो एडिटिंग में भी क्या ही थोड़ा स्पीड मैनेज करते हैं, वॉल्यूम को थोड़ा मैनेज करते हैं और क्लिप्स को थोड़ा, उतने में मेरे को इतना टाइम लग जाता है। तो मैं वही कर रही थी। मेरे पिछले वीडियोस बचे हुए हैं गाइस, एक ही दिन दो तो नहीं डाल सकते ना, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा बच्चा है, पर कोई नहीं, मैं डाल दूँगी, आप आगे पीछे देख लेना यार। ठीक है, चलो तब हो गया, सब हो गया। हो गया, लग गया। अब मैंने अपने हाथ में का पहन लिया यार, ठीक नहीं हुआ यार गाइस, इतना कौन सा चोट लग गया मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। इतना चोट लगा कि ठीक भी नहीं हो रहा है जल्दी, बट पहले से बहुत आराम है, तो इसको चलो बढ़िया है। और चलो तब शायद अब बस करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई बात नहीं आ रही यार, बाद में बात करूँगी क्योंकि बाद में तो गाइस अभी भोर हो रहा है और मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं की। तो चलो अब हम अपना बात शुरू करते हैं। तो वैसे वो जो बच्चा था ना, वो मेरी कज़न का था, मतलब उनकी शादी हो गई है, तो उनका बच्चा था, वो बहुत क्यूट है। वो लाइक अच्छे से बोल नहीं पाता बट फिर भी बहुत अच्छा बोलता है, मतलब अच्छे से ही बोल लेता है यार। होगा 2-3 साल शायद, उससे कम ही होगा। तो गाइस आज तो नहीं होगी होली, कल है होली, क्योंकि अब मैं ये भोर में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अब कल ही होगी ना। तो ऐसे मैं कह रही थी कि मुझे होली इतना नहीं पसंद है, इसलिए क्योंकि एक तो अब वो ऑर्गेनिक होता नहीं है होली, क्योंकि होता था अब तो बहुत लाइक मिलावटी हो गया है। तो वैसे ही सर फटता है मेरा बहुत, मतलब बहुत दर्द करता है, तो वो लगाने से ऑफकोर्स मेरा सर दर्द ही करने वाला है। इसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता खेलना। और एक तो लोग ऐसे ही लाइक आके भांग वांग पी के ऐसा लाइक अजीब सा कुछ, लाइक मतलब बहुत अजीब लगता है, ऐसे पी के आ जाते हैं वो लोग और पूरा रास्ते में एकदम गंद फैलाते हैं। तो ये सब चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगता। पहले कितना पीसफुली मनाया जाता था जब मैं छोटी थी, और तब इतना मिलावटी भी नहीं होता था, लाइक उतनी भी मतलब मेरा कहने का सीधा मतलब है कि मिलावटी होता है, सर दर्द करने लगता है, मुझे वो व्यूज़ नहीं पसंद है, वो हरकतें नहीं पसंद है। ऐसे लाइक आके वो लोग गाना बजाते हैं, वो भी वो वाले भोजपुरी गाने जो होते हैं, आप समझ रहे हो ना, तो वो टाइप के गाने बजाते हैं और फिर ऐसे कीचड़ में लोट पोट के नाचते वाते हैं। अब ये कौन सा ट्रेंड है भाई, कीचड़ मान लो चलो हो भी रहा ना, अजीब तरीके से जो पी लेते हैं, तो वो गाँव वालों की महिलाओं के साथ ऐसा ऐसा नाचते हैं वाचते हैं, उनको लाइक उनको ज़बरदस्ती होली खेलते हैं उनके साथ, और दीज आर थिंग्स आर नॉट गुड। और इसे लाइक पॉइंट आउट करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। होली के चक्कर में सब लोग ऐसा कर देते हैं। बहुत जगह ऐसे न्यूज़ेस भी तो आती हैं, न्यूज़ का अब तो इंस्टा ये सब का ज़माना है, तो इंस्टा पे ये सब कुछ आता रहता है कि क्या होली के लाइक आड़ में लोग क्या क्या करते हैं, कैसे बैड टचेस देते हैं लड़कियों को, और भी बहुत कुछ हो गया। ऐसे में कल एक वीडियो देख रही थी जिसमें मतलब आ रहा था, शॉर्ट्स आ रहा था, उसमें बताया, मतलब वो लड़की थी एक, वो बोल रही थी, टॉपिक लाई थी, बहुत अच्छा टॉपिक था वो, और मैं भी मानती हूँ, एग्री करती हूँ उसके टॉपिक पे। तो वो टॉपिक कुछ ऐसा था कि ये जो जीजा साली का रिश्ता होता है, जीजा साली का रिश्ता जो था मतलब वो एकदम अजीब अजीब नहीं है, मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा ही अजीब है ना वो लोग इतना। तो मुझे सबसे बेकार जो रिश्ता लगता है ना, यही लगता है जीजा साली का, वो वाला नहीं। कुछ लोग का अच्छा होता है, कुछ लोग के बीच का, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि किस टाइप का बॉन्ड है वो ना। कुछ लोग लाइक साली साली करके कुछ भी कर लेते हैं, और भी ऐसे बहुत केसेस हैं यार, छोड़ो। तो और मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और मुझे अचानक से वो याद आ गया ना। अगर बात हम लोग स्टार्ट करना चाहें तो बहुत सी बातें हैं जो हमें ऑकवर्ड कर सकती हैं, बट बात करनी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि इन सब चीज़ों से बात करने से ही अवेयरनेस बढ़ती है। और ऑफ कोर्स हम यंग जनरेशन्स हैं और हमें ये सब के बारे में पता ऑफ कोर्स होना चाहिए, और कैसे इसे डील करना है ये भी पता होना चाहिए। लाइक गाइस, बाय द वे, आई एम क्रेविंग टू लर्न कराटा, बॉक्सिंग, और कुछ भी मतलब ऐसा फिजिकल एक्टिविटीज जिससे मेरी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाए,
लाइक मुझे देखो, मुझे सब चीज़ का अच्छा है, लेकिन बस मेरे हाथों में ऐसा लगता है मुझे ना, मेरे दम नहीं है। अगर मैं किसी को पंच भी मारूँ ना, उस इंसान को पंच ही नहीं लगेगा। तो आई जस्ट वांट कि मैं ये सब सीखूँ। बट एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ दैट यहाँ पे कुछ पाई, तभी यहाँ पे एक जिम है, एक जिम है, वहाँ पे लड़कियाँ जाती नहीं है ना, और भेजेगा ही नहीं कोई, क्योंकि वहाँ पे पूरे लड़के रहते हैं। तो जिम नहीं जा सकते हम, ना ही घर पे ऐसा वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट तो मैं करती थी गर्मी में, अभी फिर से स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं की थी 5-6 महीने की थी, उसके बाद छोड़ दी क्योंकि ठंडी आ गया। और ठंडी में जिस जगह पे मैं करती थी वो जगह ही बुक हो गई है, तो वहाँ पे भी अभी नहीं कर सकती। तो इसलिए अभी के लिए मैं छोड़ दी हुई हूँ, फिर मैं करूँगी गर्मी में। गर्मी तो आई है। तो गाइस, ये सब चीज़ें हमें हमें सिखानी चाहिए, बचपन से ही सिखानी चाहिए। लड़कियों को तो ज़्यादा ही करके सिखाना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में काम आता है, और सेल्फ डिफेंस के नाम पे हमें कुछ नहीं आता। और हमें कम से कम इतना तो मतलब पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में हमें कैसा लाइक स्टैंड लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें उतना भी नहीं पता। मान लो कुछ ऐसा चीज़ हो गया तो हमारा तो दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, उस टाइम हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, हम वही स्टक हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का मतलब ऐसा कुछ हो ना, तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ सिखानी चाहिए, और वो भी बचपन से ही सिखानी चाहिए। लेकिन हम तो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आई लव टू लाइक लर्न कराटा, और मुझे वो सीखना है। मतलब जितनी भी वो सही होती है ना, कराटा हो गया, लाइक टेक्वांडो वक्वांडो, ये सब चीज़ में मुझे इतना इंटरेस्ट है, और मैं इतना सीखना चाहती हूँ। मतलब ये इंटरेस्ट तब आया था, मैं एक चाइनीज़ ड्रामा, मेरा पहला पहला जो चाइनीज़ ड्रामा मैं देखना स्टार्ट की थी, उसी से आया था, जिसका नाम है विल गर्ल। उससे मेरे को कराटा वराटा का भूत सवार हो गया था। फिर मैं, मेरी बहन से घर पे ही रस्सी को बांध के अपने पैर से छूते। लाइक गाइस, आई एम रियली वेरी फ्लैक्सीबल, लेकिन अभी मेरी फ्लैक्सीबिलिटी घट रही है यार, क्योंकि मैं छोड़ दी हूँ ना। तो उस ड्रामा से मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा, तब उस टाइम मुझे पहली बार पता चला था कराटे के सबके बारे में। और मैं थी, मैं भी 5 या 6 में रही होंगी, क्लास 5 या 6 में, जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला था। और अच्छी बात है, लेकिन फ़ोन आने के बाद हमें तो बहुत चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाती है। तो लोग यही कहते हैं कि दिन भर तुम लोग मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि हो सकता है 2 टाइप के इंसान होते हैं। कोई मोबाइल में मतलब फ़ोन में इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखता है, कोई ऐसे ही फ़नी वीडियोज़, लाइक समझ रहे हो ना, एंटरटेनमेंट वाली वीडियोज़। तो वो अलग है कि हाँ, दिन भर मोबाइल वैसे भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो से छोड़ो ये सब चीज़, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। होली चल रहा था तब से वो। तो गाइस, हमारे यहाँ होली ऐसे होती है, लाइक पहले लड़के खेलना स्टार्ट करते हैं, वो खेलते रहते हैं, फिर जब लड़कियाँ अपना सारा काम कर लेती हैं पूरा, मतलब महिलाएं सब। लेकिन एक चीज़ मुझे बिल्कुल बकवास लगती है, एंड दैट इज़ जो सारे वो अंकल्स होते हैं ना। मेरे साइड एक अंकल हैं जो जिनका मुझे लाइक हरकत समझ में नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता, और ख़ास करके वो होली के दिन तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। वो लोग देखो ऐसे बाल्टी लेके आएंगे, बाल्टी में पानी भरेंगे, और वो बाल्टी महिलाओं के सीधा ऊपर उड़ेल देते हैं ना। और वो काम कर रही होती है तब पर भी, लाइक कोई खाना बना रहा है तो उसको बाहर बुला के आप ऐसा करोगे कितना। तो हाँ, मुझे पता है होली है, चलो ठीक है, होली 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 करते करते सब कर लो भाई आप लोग, हैं। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। बाय द वे वी हैव टू लाइक इसको पॉइंट आउट करना चाहिए, इट्स नॉट द राइट थिंग। जो होना चाहिए तो वो होता नहीं है हमारे यहाँ, जो नहीं होना चाहिए वही ज़्यादा होता है। तो बाय द वे, यहाँ पे किसी मतलब ये जो महिलाएं होती है ना, उनको लाइक कह सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता होता, वो अनकंफर्टेबल बहुत फील करती हैं, वो उन्हें देखते ही हट जाती हैं, लेकिन स्टिल वो लोग इतना फोर्स करते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग जल्दी चले जाएं, जिसकी वजह से वो उन्हें निकलना पड़ जाता है। ये मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ, और ये चीज़ मुझे सबसे घटिया लगती है। इवन मुझे पूरा लड़का समाज ही घटिया लगता है ना, पूरा, हाँ सच कह रही हूँ, पूरा पूरा समाज। मुझे तो समझ नहीं आता ना कि मेरे सामने कोई कुछ और बनेगा, किसी और के सामने कुछ कोई और बनेगा, मुझे नहीं पता। अब यही बात कर लो, मेरे घर में जितने भी मतलब जो भी लड़के हैं, अब मुझे तो नहीं पता ना, मेरे सामने इतना कूल बन रहे हैं, इतना अच्छा बन रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे, अब मुझे क्या पता कि वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं। तो मैं नहीं कह सकती ना, मैं सिर्फ एक इंसान को पॉइंट आउट नहीं कर सकती। तो और ना ही एक इंसान को जैसे पूरी वो उसको पॉइंट आउट कर सकती हूँ। लेकिन गाइस, मैं जानती हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ जिसकी वजह से आई जस्ट हेट बॉयज़, बट स्टिल मैं एक चीज़ से नफरत करती हूँ, एक चीज़ से नफरत करती हूँ, दैट इज़ जो अट्रैक्शन होता है। ये जो अट्रैक्शन साला क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता, ये होता ही क्यों है। हाँ, क्यों होता है मतलब। हाँ, समझ में आता है, हार्मोन हार्मोन हो रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, तो भाई तुम उछलो कूदो, इतना क्यों उछल जाते हो तुम भाई। हर राह पे चलता इंसान के साथ अट्रैक्शन फील होने लगता है कि ओ भाई वो तो गोरा है, वो सुंदर है, वो हैंडसम है। तो क्या मर जाऊँ हैंडसम उसका हैंडसमनेस लेके मैं, हाँ, क्या हैंडसम को काम आएगा उसका।
लाइक मुझे समझ नहीं आता, मतलब मैं अपने आप को इतना कंट्रोल करती हूँ, हाँ ये चेहरा है, बस चेहरा है, चेहरा देखो, पीछे देखो, लेकिन इंसान के साथ कुछ भी हो जाता है साला ये हार्मोन जो होता है कंट्रोल में नहीं आते। और मुझे सबसे बकवास यही चीज़ लगता है कि ये हार्मोन क्यों ही है, मतलब ऐसा होना चाहिए था जिसे चाहिए उसे मिल जाए, जिसे नहीं चाहिए उसे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ इन ये जो भी डोपामिन फोपामिन जो भी निकलता है ना, ये सारा मेरे अंदर से निकल जाए, मुझे नहीं चाहिए। साला हर बकवास चीज़, हर गंदी चीज़ जो भी बकवास चीज़ होती है उसके लिए ये साला कूद कूद के बाहर आएगा, फुदलेगा, लाइक जैसे प्ले ग्राउंड समझ लेगा। और जैसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ों पे आने की बात होती है तैसे ये एकदम इंट्रोवर्ट बन जाता है, इंट्रोवर्ट। हाँ, बस शांति से एक जगह, तब तब उसकी कोई एक्साइटमेंट लेवल दिखेगी ही नहीं। और मैं ऐसे बात करूँ जैसे वो कोई इंसान है, वो भगवान, सॉरी 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 सॉरी, वो हमारी एक आदत है ना हर चीज़ को एज अ ह्यूमन बींग समझने की, तो वही मेरे साथ हो रहा है। और गाइस मैं फोकस करूँ यार, आजकल मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, मेरी इंग्लिश घटिया होती जा रही है। पहले भी घटिया ही थी लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा घटिया हो जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव सोचा चाहिए। सो गाइस ये सब चीज़ मुझे बिल्कुल बकवास लगती है, लेकिन ये अच्छी बात है, मेरे स्कूल में ऐसा नहीं होता ना, हर स्कूल में लाइक होता होगा, तो मैक्सिमम स्कूल में होता ही होगा, आई डोंट नो, क्योंकि मैं अपने स्कूल के अलावा किसी और स्कूल में गई नहीं हूँ। मेरी क्लास की लड़कियों से बात नहीं करती मैक्सिमम टाइम, बात नहीं करते सो कॉल्ड, अब हमारे सामने नहीं करते, एज आई टोल्ड यू हमारे सामने नहीं करते। अब मुझे नहीं पता बाहर जाके कैसे है वैसे हैं, लेकिन जितने लोगों से मैं बात की उतने लोगों से तैसे देख के लगता है कि बहुत सीधे साधे हैं, बात करने के लहजे से भी लगता है और हरकतों से भी लगता है कि वो अच्छे ही होंगे। बट गाइस मैं मतलब इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि ये मिडिल फिंगर नहीं है, हाँ देख लो, तो मैं कह रही हूँ मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि एक इंसान की वजह से पूरा लाइक वो जनता ही बर्बाद है, पूरा गंदगी है, तो ये सब चीज़ मैं नहीं करती। तो गाइस आप अपना ओपिनियन बताइएगा इस होली के पीछे जो छिछोरीपन चलती है ना। आई जस्ट हेट आजकल की होली ना, जो आजकल की होली है, या फिर आजकल की छोड़ो, आजकल तो पता चल रहा है ना, पहले तो पता भी नहीं चलता था क्योंकि पहले फ़ोन वोन तो था नहीं कि कुछ भी हुआ लो सोशल मीडिया पे, तो ऐसा पहले नहीं था, पहले अंदर अंदर होता था तब पर भी, लेकिन अंदर अंदर। अब तो लोग थोड़ा अवेयर हो गए हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसा होता है तो वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लेकिन फिर भी जैसे हम रूरल एरियाज़ वाले हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता ना अभी भी। ये मैं देखो अपने घर वालों को भी मैं बहुत समझाती हूँ कि भाई ये सब चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए, नहीं छुपाना चाहिए। बताओ अपने रास्ते में जा रही हूँ, कोई सीटी मार रहा है तो मैं ये क्या छुपा के क्या करूँगी, मार रहा है तो मार रहा है, वो वैसा है ही, वैसा है ही, वो वही सीखा है। मैं पेरेंट्स के सिखाने पर नहीं जा रही हूँ गाइस, सोसाइटी से जो सीखा है वो इंसान सोसाइटी से वही चीज़ सीखा है जो वो देख रहा है। और ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सीखे हो तुम, ये सीख के तुम बहुत अच्छा कर रहे हो गाइस ना। एक मतलब उन्हें आप कितना भी समझा लो उन्हें कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हाँ ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे घर पर भी मम्मी तुम्हारी बहन होगी, लेकिन उन्हें फिर भी नहीं समझ में आएगा, आप कितना भी समझा लो उन्हें फिर भी नहीं समझ में आएगा कि हाँ मेरे घर में भी हैं, कहीं क्या हुआ, हाँ मेरी तो नहीं है ना। और वही वही अपने अपने भाई बहन पे आता है तो सब लोग इतना हो जाते हैं, सीरियस हो जाता है, वो भाई सो सीरियसनेस दिखाने लगते हैं कि भाई मेरी बहन, मैं अपनी बहन से तो उतना प्यार करता हूँ, मैं अपनी बहन से तो उतना प्यार करता हूँ, और दूसरे की बहन दूसरी की बहन है, मेरी बहन तो है नहीं। ये चीज़ मुझे सबसे बकवास लगती है। और अब ये मत बोलना गाइस आप लोग तुम्हारा भी तो भाई है, तुम्हारा भी तो भाई है, तो मैं गाइस हर इंसान की बात कर रही हूँ और मुझे भी नहीं पता मेरा भाई कैसा है, क्योंकि वो मुझे बताया तो है नहीं कैसा है वो। और जैसा कि मैं बोली हूँ कि जहाँ तक मेरे सामने सब लोग अच्छे बनने का ट्राई करते हैं तो मैं अच्छा ही समझूंगी सबको, अब मेरे पीठ पीछे जो भी इंसान जो करे तो वो मुझे नहीं पता। और अब ये बिल्कुल मैं सोचेगा कि देखो व्यूज़ के लिए, देखो वीडियो के लिए, खैर व्यूज़ तो मेरा ज़्यादा नहीं है, अलग बात है, तो आप ये मत सोचना बस कि ये ऐसा अपने भाई को फलाना ढमकाना वो कर रही है। गाइस जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हर इंसान बुरा नहीं होता, हर इंसान अच्छा भी नहीं होता, और हमें बिल्कुल नहीं पता कौन इंसान कैसा है। चीज़ तो मुझे पता चला है जब मैं फ़र्स्ट टाइम, जैसे कि फ़र्स्ट टाइम मैं इंस्टा बनाई थी तो उस पर लाइक बहुत से ऐसे आते थे लाइक मैसेजेस, तो अब मुझे देखो इनिशियल पीरियड्स में मुझे भी नहीं पता होता था कि कैसे क्या करते हैं, तो गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं। और उसका मुझे आज तक रिग्रेट है, आज तक रिग्रेट है कि मैं क्यों इंस्टाग्राम बनाई थी, बट वो अलग टाइप का रिग्रेट है कि बनाई, लेकिन वो मैसेजेस क्यों मैं चेक की, एक्सेप्ट की ना, वो जो एक्सेप्ट करने के लिए आता है वो क्यों की, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ अता पता था नहीं, फर्स्ट टाइम किसी को कुछ नहीं पता होता, तो मुझे भी कुछ अता पता था नहीं। तो मैं वो ओपन की, ठीक है। अब ऐसे मैं ऐसे चेक करी थी, वो इंसान लाइक ऐसे चीप हरकतें करने लगते हैं, ऐसा चीप, बहुत ज़्यादा चीप। अब वो लाइक ऑनलाइन ऐसा चीप हरकत करते हैं बस कि रियल लाइफ में भी करते हैं, आई डोंट नो अबाउट इट, मैं श्योर नहीं हूँ इसकी वजह मतलब इसके लिए, बट वो जो भी
मैसेज करते इतना अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। एक तो थुच्चे रहते हैं, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। ये क्या बात हुई भाई? तुम्हारी बहन को तो कॉल करेगा इतना ज़्यादा और मैसेज करेगा, तुम कैसा ट्रीट करोगे? या फिर तुम तो अपनी बहन को ही चिल्लाने लगोगे कि क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा वैसा वैसा फलाना ढमकाना। कभी तो तुम बताए हो नहीं कैसे क्या करते हैं, कभी तुम तो बताए नहीं हो ना कैसे क्या करते हैं, तो फिर तुम शांत रहो। इंसान से आप इनिशियल पीरियड में बात करना स्टार्ट करते हो, करते 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 एक अटैचमेंट हो जाती है। बट गाइस भाड़ में क्या सारा अटैचमेंट भाई, मैं सब छोड़ छाड़ दी भाई। सूर्य से इतना प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता था भाई। तो बस इतना था कि वो लोग इतना चीप, लाइक इतना चीप रील भेजते, इतना चीप वीडियोस और फोटोज़ और मैसेजेस, सब इतना घटिया ना। और ये मुझे लाइक जब मैं स्टार्ट की थी उसके बहुत दिन बाद ऐसा आ रहा था, तो मैं चेक की थी भाई। बहुत लाइक दूसरों को समझ नहीं आएगा ना, कोई दूसरा देख रहा है तुम्हें तो क्या कहेगा, ये तो लड़कों से बात करती है, तो लड़कों से बात करती है भाई। आई डोंट नो, मुझे कभी पता नहीं क्या था, और ना मैं आज तक कभी लड़कों से बात की हूँ स्टार्टिंग से। तो मैं फर्स्ट टाइम जब बात कर रही हूँ, मुझे जाने का मौका मिल रहा है तो ऑफकोर्स। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं इंस्टाग्राम डाउनलोड की। रिग्रेट होता है लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं डाउनलोड की, और जिससे मुझे पता चला कि भाई लोग कैसे होते हैं गांव एरिया, मतलब गांव या फिर जो भी हो सोसाइटी में लोग कैसे दिखाते हैं, और भाई पीठ पीछे लोग कैसे होते हैं। और लाइक इंस्टा से ही मैं बहुत अवेयर हुई हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। इंस्टा हो गया या यूट्यूब हो गया, बहुत अवेयर हो गई हूँ भाई। अभी कुछ साल पहले ही मतलब ऐसी थी मैं बहुत, कह सकते हो 4-5 साल तो हो गए यार, अपने कह सकते हो कुछ दिनों की बात है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। और हम जैसे लोग तो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं भाई। लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास से हम लोग आते हैं, और तो एकदम खच्चर काबर में सब घर वर है हम लोग का। और भले ही एरियाज क्लीन है लेकिन खच्चर कबाड़ा एकदम पीछे एकदम आ गए हम लोग। अच्छी बात है, जो जहाँ होता है भगवान किसी ना किसी चीज़ के लिए ये सब करते हैं, और हमारे केस में भी यही होगा। तो इस चीज़ का लेकर मुझे ज़्यादा रिग्रेट नहीं है। तो अभी मैं बहुत एनर्जी मेरी लो लग रही होगी क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अब तक सोई नहीं हूँ। नहीं सोई थी, मैं करेक्ट 12 बजे उठी थी, करेक्ट 12 बजे उठी थी। तो इसके बाद मैं अपना काम वाम कर रही थी, फलाना ढमकाना जो भी होता है मेरा काम। फिर इसके बाद मुझे नींद लगने लगा, तो बेस्ट वे क्या है, तब से बात करने लोगों खड़े होकर वो भी, तो मैं खड़े होकर वही बात कर रही थी। तो इसलिए मेरी एनर्जी थोड़ी लो लग रही है, लेकिन मैं इसे स्पीड पे कर दूँगी तो आपको लो नहीं लगेगी। बाय द वे दिस इज़ अनदर मतलब अनदर जैकेट ऑफ माय स्कूल। और या मैं स्कूल नहीं पहन के जाती। तो गाइस जैसे मैं बोली, हम लोअर मिडिल क्लास हैं और रूरल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो हमें सबसे पहले यही सब सिखाया जाता है कि बचपन से ही हम उनका छोटा हुआ पहनते हैं, वो हमारा छोटा हुआ पहनते हैं। तो बाय द वे दिस इज़ माइन ना, ये किसी का छोड़ा हुआ नहीं है कि, और कैसे छोड़ेंगे, स्कूल में एडमिशन कराऊंगे तो पहले ड्रेस तो लेना ही पड़ेगा ना। सो मेरे स्कूल में 4 हाउस हैं, सबके स्कूल में 4 ही हाउस होते हैं, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस। पहले मैं ग्रीन हाउस में थी, 7-8 ग्रीन हाउस में थी, फिर 9, 10, 11, 12 जो है ब्लू हाउस में। तो हमारे यहाँ हाउसेस चेंज हो जाती हैं कपड़े के हिसाब से। हाँ ओके। बाय द वे गाइस, आज मैं अपना पहला एडिट की वीडियो, वो वाला, वो भी इफेक्ट्स ये सब डाल के। साला सब्सक्रिप्शन मांग रहा था, प्रीमियम। ये मैं साला वर्ड कहाँ से सीख गई? मैं कहती हूँ मैं नॉन अब्यूजिव वर्ड्स, मतलब ये भगवान तोतली बन गई, मेरे दिमाग में कुछ नहीं कुछ रहा। मैं कह रही हूँ, मैं बोली थी कि मैं अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ, पर ये साला क्या है? मेरे हिसाब से ये भी अब्यूजिव वर्ड ही हुआ। अभी कह सकते हो सीधा गाली, अब्यूजिव मुँह में से निकल भी नहीं रहा मुँह। तो ये जो गाली वाली है, मुझे लगता है तो मैं अपनी मेरी फ्रेंड्स जो है ना, वो लाइक गाली देती हैं, बी डैस, आप समझ के हो गए ना इन सब पहन के। तो वो लोग देती हैं तो मैं बोलती हूँ गाली है, मत दिया करो मत दिया करो। तो कहती है गाली है? हाँ, उनके हैबिट में आ जाता है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि हाँ ये गाली ही है। और भर भर के, मतलब मेरी फ्रेंड्स भर भर के नहीं देती, एक गाली पकड़ ली वही भर के देती हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स आई डोंट नो अबाउट यार, मैं बहुत कंफ्यूज टाइप की इंसान हूँ। मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। कभी कभी मैं, मेरे साथ इतने सारे लोग होंगे लेकिन मैं अलग डिप्रेशन में जाऊँगी। मतलब लोग इधर जाना चाहेंगे तो मैं इधर जाना चाहूँगी। कभी कभी मुझे मज़ा आता है रोते हुए, मैं रोती हूँ, मज़े के साथ रोती हूँ। मतलब लोग रोना नहीं चाहते हैं, मैं रोना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं रोने लगती हूँ और आंसू टपके जा रहे हैं एकदम टपक टपक, ओवर एक्टिंग लग रही है। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे मेरा स्ट्रेस सारा कम कम। वैसे कभी कभी मुझे लगता था कि स्ट्रेस कम नहीं, मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है भाई। जैसे रो रही हूँ तैसे बढ़ रहा है। स्कूल से आते मेरा काम क्या होता था पहले, स्कूल से आते ही तुरंत मैं रोना स्टार्ट कर देती थी। खाना नहीं है रोना, मेरे पसंद का नहीं है रोना, ये नहीं है रोना, रोना धोना जैसे मेरा एकदम हैबिट बन गया था। और ये मत सोचेगा कि सबके सामने रोती थी, एक तो सबके सामने रोती भी नहीं थी, कोने में जाऊँगी या तो सोते हुए।
हाँ, या तो सोते हुए रहूँगी या तो लाइक छत पे जाके सीढ़ी के पास बैठ के ऐसे गाइस। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है जब मेरे मन की चीज़ नहीं हो रही होती ना, मैं किसी को बोलती नहीं हूँ बाय द वे, तो मेरे मन की चीज़ नहीं हो रही होती ना, जैसे मुझे दुनिया में सबसे अच्छा एक चीज़ नहीं कह सकते हो, दो चीज़ मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। फर्स्ट वन इज़ ठूसना, लाइक खाना खाना। सेकंड वन इज़ खुद से ही इतना बात करना, जैसे कि आप अभी देख सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। भले ही मैं वीडियोज़ अब डालना स्टार्ट की हूँ, लेकिन ये चीज़ लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला हम लोग का बहुत पहले का था। मैं बहुत पहले से ही वीडियो रिकॉर्ड करती थी। अब ये वैसा नहीं है। पहले मैं खुद से बात करती थी, बहुत पहले की बात है, लाइक 4-5 साल पहले की बात है। पहले मैं खुद से बातें करती थी ना, तो खुद से बातें करती थी, फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं करती थी। ऐसे सीढ़ी पे बैठ के और खुद से बात कर रही हूँ। पहले मैं चंदा मामा को अपना फ्रेंड बना लेती थी। पहले मैं क्या कहते हैं वो पेड़ पे भगवान जी का स्ट्रक्चर बना होता है, तो उसको मैं बना लेती थी कि चलो आज से तुम मैं बेस्ट फ्रेंड अब मैं रोज़ डेली आके तुमसे बात करूँगी। ऐसे मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे बेस्ट फ्रेंड बताऊँ कौन-कौन है? मेरे बेस्ट फ्रेंड है चंदा मामा, सूर्य भगवान जी हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड आसमान है, तारे हैं, वो सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और झूठ नहीं बोल रही हूँ, और ये लाइक इतना अजीब सा एकदम लग रहा होगा ना कि बच्ची है क्या? मैं तो वैसे ही थी। मैं अपनी छत पे जाके छत का चक्कर लगाते क्योंकि तब मैं देखी थी कि भाई वॉक बहुत अच्छा होता है और सोने से पहले वॉक करना चाहिए। तो तब हम लोग खाना खाने से पहले वॉक कर लेते थे और खाने खाने के बाद भी वॉक करते थे। तो जब वॉक करने हम लोग छत पे जाते थे, तब हम लोग क्या करें, मतलब मैं ना, वो हम लोग आदत हो गया ना, क्योंकि उन्हें भी मैं बोलती थी कि आप। तो चंदा मामा को मैं अपना बेस्ट फ्रेंड बनाई थी, सूर्य भगवान को अपना भाई जैसे समथिंग बनाई थी, और पेड़ पे एक कृष्ण जी का लाइक कृष्ण जी की तरह वो थे, उन्हें वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे वो ना, और चंदा मामा फ्रेंड थे बस। तो जब चंदा मामा नहीं होते थे और वो भी नहीं, उनसे मेरा बात करने का मन नहीं करता था ना, तो अपने बेस्ट फ्रेंड से मेरे को बात करने का मन नहीं करता था, तो फिर मैं चंदा मामा को ढूंढती थी। चंदा मामा भी नहीं होते थे तो फिर मैं आसमानों से बात करती थी। गाइस ऐसा मैंने किया है, आपने भी किया ही होगा। तो तब मैं ऐसे बात करती थी अपने आप से, अपनी सारी बातें, दिल की बातें अंदर से सब बाहर ऐसे निकालती थी। और अब तो जैसे मेरे अंदर कुछ बात ही नहीं है, मतलब अंदर कुछ है ही नहीं, मेरा माइंड एकदम खाली। चलो ठीक है, खाली खाली मेरे को सारा टेंशन ही भी, मतलब साला नहीं बोला, टेंशन ही नहीं होता। पढ़ो लिखो क्या है, टेंशन ही नहीं हो रही कि हाँ भगवान ने सब फिक्स कर रखा है, मैं बस मेहनत करूँगी। तो मैं बस मेहनत करती, बाकी आए चाहे क्या आए, क्या लाइफ में हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या कलेश हो रही है, क्या नहीं हो रही है। बस एक टाइम मेरा दिमाग खराब होता है जब झगड़ा कहीं होता है। झगड़ा का नाम सुनते ही मेरा दिमाग एकदम टनक जाता है गाइस। और मेरे को इतना ऐसा लगता है कि कान में कोई चिल्ला रहा है। पहले झगड़ा का नाम सुनते ही मेरे ऐसा लगता है कि कान में कोई माइक लगा के तेज तेज चिल्ला रहा है, क्योंकि ऐसे ही चिल्लाती हैं लोग, ऐसे चिल्ला के एकदम चिल्लाती हैं, ऊपर से इतना गरियाती हैं यार। छोटे बच्चे, और फिर जब छोटे बच्चे गाली देना स्टार्ट कर देते हैं तो कहती कहाँ से गाली सिखाए। गाइस मैं बहुत ग्लैड हूँ भगवान, थैंक यू वेरी मच कि आप मुझे अच्छी अकल की बुद्धि दिए हैं, मतलब अच्छी बुद्धि दिए हैं, अकल की बुद्धि कह रही हूँ, मतलब अच्छी बुद्धि दिए हैं जिसमें अच्छी बातें ही आती हैं। बस मैं भी बहुत दूध की धुली नहीं होंगी यार दूसरों के लिए। मेरे अंदर भी यार बहुत कमी थी जिसको मैंने आधा से ज़्यादा ठीक किया है, लेकिन अभी आधा से ज़्यादा है जिसे मैं करूँगी। और गाइस अब तो इतना जल्दी नहीं हो सकेगा ना, टाइम लगता है, टाइम। मैं देख रही हूँ लोग 2-3 दिन में, यार ऐसे कैसे हो जाता तुम लोग के साथ। मैं इतने सालों से ट्राई कर रही हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा। इससे पहली बार यही मात खा रही हूँ मैं जब इतने नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। तो वैसे ही मैं कह रही थी ना कि अब लोगों पर वैसे विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसे मैं कौन सा बात कर रही थी, सो सॉरी गाइस, मैं भूल गई, मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो मैं भी बंद करके पहले देखूँ मैं बात क्या कर रही थी, ठीक है।